आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि काफ़ी देर हो चुकी थी। सूरज भी तकरीबन ढलने को ही था। तो हमने फ़ौरन तैयारी की और चल पड़े मक्कन मलाई होटल, क्योंकि मेहमान आए हुए थे और हमें खाना वगैरह ऑर्डर करके यहाँ पे लाना था। बज़ाहिर मक्कन मलाई होटल एक इंतहाई ही ट्रेडिशनल और कल्चरल टाइप था। मतलब जैसे कि वो पुरानी चीज़ें, रीत रिवायात को प्रमोट कर रहा हो या हमें दिखा रहा हो। यहाँ पे डीम से लाइट थी और पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे हमारे हर ट्रक होते हैं जिनके पीछे जो पिक्चर्स बनी होती हैं और जो कलर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पाकिस्तानी ट्रक में आया हूँ और सफ़र कर रहा हूँ। खैर, हमने ऑर्डर दिया था मक्कन मलाई का और साथ में गोश्त का भी। उन्होंने कहा कि इस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फ़िलहाल हम यहाँ के लालटेन, छतों को, पुराने ज़माने की कारपेट्स और दीवारों को देखकर खुद को अम्यूज़ कर रहे थे। ये दुनिया जितने आगे जा रही है, वक्त उतना ही पीछे जा रहा है। मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह उन्हीं वीडियोस को पसंद किया जाता है जो पुराने वक्तों से रिलेटेड हो, जैसे कि पुरानी मिट्टी के घर, जानवर, ये सब। आखिरकार लोगों को एहसास हो ही रहा है, अगरचे ये देर से है, कि असल में हमारा कल्चर और ट्रेडिशन वही था और उसी से हमारी पहचान है। तो हम यहाँ पे मज़ीद वेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि फ्लैट में भी हमने बहुत काम किया था और काफ़ी घूम चुके थे और डायरेक्ट सो चुके थे बिना कुछ खाए पिए। तो हमें लगा यहाँ पे सब कुछ रेडी होगा, लेकिन ये सिर्फ हमें लग ही रहा था। तो हमारे दोस्त यहाँ पे फ़िलहाल वीडियो बना रहे थे क्योंकि उन्हें भी व्लॉग का हिस्सा बनना था। तो यहाँ पे हम सब कुछ ले आए थे। मुझे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। मेरा एक दोस्त तो कई टाइम से वॉशरूम में था और सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। नज़र बचा के मैंने 2-3 बोटियाँ तो ऐसे ही निगल ली। और यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे कोई शैतानी नामी मूवी चल रही थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे पसंद आ रहा था और जो मेरा पूरा फ़ोकस था वो सिर्फ़ इस गाने पे था। तो आखिरकार वो वक़्त आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, गाने का टाइम। तो हम सब ने गाना शुरू किया और साथ में वीडियो भी बना रहे थे क्योंकि व्लॉग बनाना ज़रूरी है। उसके बाद सब बाहर आ गए क्रिकेट के मैदान में। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे या फिर वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ लोग फुटबॉल को हुटबॉल कहते हैं। तो कोई बचपन जी रहा था। वैसे सबसे प्यारी बात तो बचपन की होती है, ना कोई दुःख, ना कोई टेंशन, ना कुछ और ये है पुराने ज़माने की आग लगाने वाली चीज़ें। हालाँकि आजकल तो आग इंसान सबसे ज़्यादा अच्छी तरह लगाता है, चाहे वो जंगलों में हो या चाहे वो किसी की ज़िंदगी में हो या दिलों में हो। लेकिन फ़िलहाल ये काम बस खैर छोड़ें। वापस आते हुए मुझे याद आया कि मुझे 5-6 रोटियाँ लाने को कहा गया था। तो हमने ऑर्डर दे दिया था और तंदूर वगैरह साफ़ करके पेड़ वगैरह बनाए जा रहे थे। अब आप देखेंगे खुद लाइव अपनी आँखों से कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तंदूर वाली रोटियाँ किस तरह बनती है। बाज़ार तो ये सबको ही पता होगा, लेकिन अब आप एक बार फिर से देख लें अपनी आँखों से। तो ये है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में है हॉस्टल सिटी। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक फ़्लैट में रुके हुए हैं। बात बताऊँगा कि क्यों और किस काम से। तो यहाँ पे खूबसूरत और ताज़ा-ताज़ा रोटियाँ बन रही है। वैसे पाकिस्तानी हुकूमत का इस बात पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने कोई चीज़ सस्ती कर दी, वरना उनसे तो ये उम्मीद ही नहीं की जाती, क्योंकि हर सुबह उठते वक़्त ही पेट्रोल महँगा हो गया, आटा महँगा हो गया, घी महँगा हो गया, चीनी महँगी हो गई और कभी-कभार तो पानी भी महँगा हो गया। बिजली तो होती रहती है। सो यहाँ पे मज़े-मज़े की गरम-गरम रोटियाँ बन रही थी। तो हमारी रोटियाँ बन के आ चुकी थी। मैंने सबसे पहले आपको दिखाया और उसके बाद हम फ्लैट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हमें मिला ये गुलाब जामुन की बर्फ़ का गोला। यार, ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। इसका एक और ही मज़ा होता है। ये नकली और गंदी ये जो शक्करी जिसे हम कहते हैं, मतलब नकली शरबत ना, ये जो उसके ऊपर डालते हैं, इसका आप अलग ही स्वाद होता है यार। ये रूह अफ़ज़ा, पेप्सी, जूस सब अपनी जगह। लेकिन जो नकली चीज़ें होती हैं ना, ब्रांड के बगैर, जिससे कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई के मैदे ख़राब हो जाते हैं, कुछ के तो पेट भी। लेकिन मेरे को तो ये बड़े पसंद हैं और आज तक मैंने ये बहुत ज़्यादा खाई है और स्पेशली जब ये आपके सामने बना के देते हैं तो आप पे तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता। ख़ैर, उसके ऊपर जब ये चीज़ डालते हैं जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये इसे और टेस्टी बनाता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा?